आइंदा आम इंतखाबात में ख्वाजा सराओं ने भी खुद को बतौर वोटर्स रजिस्टर्ड करा लिया। मुल्क भर में कितने ख्वाजा सरा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्क भर से 3029 ख्वाजा सरा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब में रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर्स की तादाद 2200 है। ख्वाजा सराओं वोटर्स के इंदराज के लिए फॉर्म 21 पर अलग खाना बनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आइंदा आम इंतखाबात में ख्वाजा सराओं ने भी खुद को बतौर वोटर्स रजिस्टर्ड करा लिया। मुल्क भर में कितने ख्वाजा सरा वोटर रजिस्टर्ड हैं, तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्क भर से 3029 ख्वाजा सरा वोटर्स अपने हक़ राय दही से इस्तेमाल करेंगे। इससे पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। बताइए अशफाक। जी बिल्कुल, आइंदा आम इंतखाबात में अब उम्मीदवारों को ख्वाजा सराओं के घरों के भी चक्कर लगाना पड़ेंगे, क्योंकि ख्वाजा सराओं ने भी खुद को बतौर वोटर खुद को रजिस्टर करवा लिया है। मुल्क में कितने ख्वाजा सरा वोटर रजिस्टर हुए हैं, इसकी तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर दी हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में मुल्क भर से 3029 ख्वाजा सराओं वोटर ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 2018 के इंतखाबात की निस्बत रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर की तादाद में 1116 वोटर का इजाफा हुआ है। दस्तावेज़ात में यह भी कहा गया है कि इस वक्त सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर सूबा पंजाब में है, जबकि पंजाब में रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 2200 के करीब है। इसी तरह से 2018 के इंतखाबात में पंजाब में रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर्स की तादाद 1356 थी। इस सिलसिले में डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जिन्स की तफरीक के बगैर तमाम अहल अफराद को वोट डालने का हक देता है। ख्वाजा सराओं को अपना वोट रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन इकदाम कर रहा है। पोलिंग डे पर भी ख्वाजा सराओं को वोट डालने के लिए इलेक्शन कमीशन इकदाम करेगा, जबकि डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि 25 अक्टूबर तक तमाम अहल अफराद अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर की जिन्स से मुतालिक डाटा नाजरा से हासिल करता है। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ख्वाजा सराओं को वोटर के इंदराज के लिए फॉर्म 21 पर अलग खाना बनाया गया है। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए। तो आपको बताएं कि पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला है। तारकीन वतन का डाटा जमा करने का टास्क सौंप दिया गया है। IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को इस बारे हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि गैर कानूनी तारकीन वतन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को इस मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला है। तारकीन वतन का डाटा जमा करने का टास्क सौंप दिया गया है। IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को हिदायत जारी कर दी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाए। आपको बताएं, हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत को जवाब के लिए 11 अक्टूबर तक हतमी मोहलत दे दी गई। जस्टिस रहील कमरान ने दरख्वास्त पर समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। इससे पहले ही इस मुतालिक दरख्वास्त जमा करवा दी गई थी और पंजाब हुकूमत को जवाब के लिए 11 अक्टूबर तक हतमी मोहलत दे दी गई है। जस्टिस रहील कमरान ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को काम से रोकने की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरान सेटअप अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका है, जबकि पंजाब हुकूमत को जवाब के लिए 11 अक्टूबर तक की हतमी मोहलत दी गई है और जस्टिस रहील कमरान ने दरख्वास्त पर समाअत की है। FIA से मुतालिक खबर सामने ये आई है कि FIA का इंसानी स्मगलर से खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और खान बेग जबकि अफसर प्रॉपर्टी के कारोबार की आड़ में इंसानी स्मगलिंग का काम कर रहे थे। मुलजिमान से पासपोर्ट्स, अज़रबैजान और कनाडा के जाली वीज़े भी बरामद हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से और FIA से मुतालिक खबर सामने आई है। FIA का इंसानी स्मगलर से खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इस हवाले से मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FIA का इंसानी स्मगलर से खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और मुलजिमान से
सामान भी बरामद किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। खान बेग और अफजल प्रॉपर्टी के कारोबार की आड़ में इंसानी स्मगलिंग का काम कर रहे थे। मुलजिमान से पासपोर्ट, अजरबैजान और कनाडा के जाली वीज़े भी बरामद किए गए हैं। खबर यह है, मुस्लिम लीग नून के MPA के उम्मीदवार आबिद हुसैन 12 बिजली चोर निकले। लेस्को की जाती उमरा सब डिवीज़न में कार्रवाई। आबिद हुसैन के 2 कनाल पर मुहित घर और कमर्शियल मार्केट से बिजली चोरी पकड़ी गई। डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तर्जमान लेस्को के मुताबिक 3,75,170 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के MPA के उम्मीदवार आबिद हुसैन 12 बिजली चोर निकले। लेस्को की जाती उमरा सब डिवीज़न में कार्रवाई। आबिद हुसैन के 2 कनाल पर मुहित घर और कमर्शियल मार्केट से बिजली चोरी पकड़ी गई है। डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तर्जमान लेस्को के मुताबिक 3,75,170 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। लेस्को की जाती उमरा सब डिवीजन में ये कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई के दौरान आबिद हुसैन 12 के 2 केनाल पर मुहित घर और कमर्शियल मार्केट से बिजली चोरी पकड़ी गई हैं। डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी, जबकि कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 3,75,170 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। अहम खबर सामने आई है, मुस्लिम लीग नून के MPA से मुतालिक ये खबर सामने आई है। लेस्को के जाती उमरा सब डिवीजन में ये कार्रवाई सामने आ चुकी हैं। अफसोसनाक खबर ये है कि कान्हा में बाप के हाथों 4 बच्चों को नहर में फेंकने का वाक़या मंजर आम पर आया था। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का मकतूलिन के घर और जाए वक़्वा का दौरा, जबकि बच्चे की तलाश के लिए कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, लाहौर के इलाका काना के नवाई गांव में जो तकरीबन को 3 रोज कबल जो बच्चों को नहर में फेंका गया था कत्ल करके, उस हवाले से उनमें से 3 बच्चों की लाशें मिल गई हैं जो अभी कुछ देर कबल मुर्दा ने मुंतकिल की गई। जबकि दूसरी जानब पंजाब ने नोटिस किया लाहौर में उसकी खबर पर, और उन्होंने CCTV लाहौर आएगी पंजाब से रिपोर्ट का कहा कि फौरी वो इस पर 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट जो उनके वो सबमिट करें। इस हवाले से वज़ीर आला की जानिब से जब ये एक्शन लिया गया, उसके बाद IG पंजाब और CCTV लाहौर ने SSP DIG ऑपरेशन SSP ऑपरेशन को यह हदायत जारी की। कल वो विजिट उन्होंने कल भी किया। आज अभी कुछ देर कबल SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद पहुंची हैं मकतूलैन के घर और जाए वक़्वा का दौरा किया। उन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन से मकतूला बच्चों के घर गई और वालदा से इज़हार अफसोस किया। उन्होंने पैगाम दिया लाहौर पुलिस, IG पंजाब और स्पेशली तौर पर वज़ीर आला का कि लाहौर पुलिस उनके साथ है। मुलजिम को जल्द से जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इनका जो चालान है वो जल्द से जल्द अदालत में भी पेश किया जाएगा। इस हवाले से जो उन्होंने ये भी यकीनदारी कराई कि जो अखराजात होंगे वो पंजाब हुकूमत करेगी। इस पर जितनी भी तकसीम अच्छा अली, सारे मामले पर वालिदा की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है और कोई मौके पे सामने नहीं आया, क्या वजह सामने आई है इस मुताबिक? वालिदा की खामोशी की बड़ी वजह है उसका ससुर और उसके देवर, क्योंकि वो तो कल ही डरा धमका रहे थे कि वो उनके अपने खामद के खिलाफ किसी किस्म का बयान ना जारी करे, जिस पर लाहौर पुलिस स्पेशली DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशन ने उसकी जो अजीम की कातिल की जो बीवी है अजीम की, उसको जो उनका घर से अपने पास बुलाया, थाना काना के अंदर 1-to-1 कमरे में मीटिंग की, बच्ची का बयान नोट किया गया और उसकी बेटी सुनोबर को भी 13 साल वो भी थाने में पहुंची, बयान नोट किया गया। और उसी बिना पर जब शवाहिद इकट्ठे किए गए उससे ये साबित हो गया कि ये जिनकी बदफेली में भी मुलविस है। तो मुझे अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर ये है, पीपल्स पार्टी ने भी सियासी पावर शो की तैयारियां शुरू कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्क गिर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में बड़ी स्क्रीनें और साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे। पार्टी तंजीमों, टिकट होल्डर्स और पार्टी कारकुनों को मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और सियासी पावर शो की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्क गिर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। बताइए यासीन।
جی بالکل، پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی پاور شو کی تیاریوں جو ہیں زور و شور سے شروع کر رکھی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 18 اکتوبر کو ملک گیر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی تقریبات میں بڑی سکرینیں اور ساؤنڈ سسٹم لگائے جائیں گے۔ تمام پارٹی تنظیموں اور لائٹ ونگز اور ہولڈرز کے علاوہ پارٹی کارکنان کو لازمی شرکت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کہا کہ ضلعی سطح پر تشہیری مہم چلائیں گے اور اہم مقامات پر چوراہوں پر پارٹی پرچم بھی لگائیں گے، جبکہ جنرل سیکرٹری حضرت مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ سانحہ کارساز کے حوالے سے ڈیجیٹل فلیکس، سائن اور بینرز بھی لگائے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور پولیس نے اخوت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے آئی ٹی ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ نے آئی ٹی کورس کے لیے رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ ڈی آئی جی آپریشن سلی ناصر رضوی نے رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا ہے۔ پولیس ملازمین کے 600 سے زائد بچوں کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے لاہور پولیس کی طرف سے ایک اور اچھا قدم جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ لاہور پولیس کا اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر آئی ٹی ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں آئی ٹی کورس کے لیے رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ ڈی آئی جی پیشن سید علی ناصر رضوی نے رجسٹریشن کے عمل کا خود جو ہے وہ جائزہ لیا۔ پولیس ملازمین کے 600 سے زیادہ بچوں کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی پیشن علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ کامیاب بچوں کو آئی ٹی فیلڈ اور کمپیوٹر سے متعلقہ 3 ماہ کے جدید کورسز کروائے جائیں گے۔ طلبہ آئی ٹی کورس کے بعد اپنا کاروبار شروع کرنے کے بھی ان کا کہنا ہے کہ قابل ہوں گے۔ سید علی ناصر رضوی کا مزید کہنا تھا کہ آئی ٹی ٹریننگ کے بعد فری لائسنسنگ سمیت روزگار کے دیگر مواقع بھی میسر آئیں گے۔ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے، یہ کہنا ہے ڈی آئی جی پیشن علی ناصر رضوی کا۔ ڈی آئی جی پیشن کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنیکل تعلیم سے راستہ ہو کر ہی بے روزگاری کے جو ہے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر ہنرمند جو ہے وہ معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لاہور پولیس کمانڈ اپنے ملازمین، شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کی ویلفیئر کے لیے کوشاں ہے۔ جی مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں واسا کا بزدار سرکار کے آؤٹ سورسنگ ماڈل کو دوبارہ اپنانے کا فیصلہ۔ واسا کے زیر انتظام چلنے والے 596 ٹیوب ویلز کو دوبارہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ آؤٹ سورسنگ کے لیے معاہدے میں مبینہ تبدیلیاں لانے کا پلان ہے۔ ٹیوب ویلز پر ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا۔ اس متعلق کیا پلان بنایا گیا ہے بتائیں گے زین العابدین۔ بتائیے زین۔ واسا لاہور کو نجی کانٹریکٹر کمپنیوں کے حوالے کرنے کا جامع پلان مرتب کر لیا ہے اور واسا انتظامیہ گزار سرکار کے آؤٹ سورسنگ ماڈل کو دوبارہ اپنائے گی۔ اس سلسلے میں واسا کے زیر انتظام چلنے والے 596 ٹیوب ویلز کو دوبارہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس سے قبل واسا نے 2020 میں تمام ٹیوب ویلز کی مرمت کا کام ان کمپنیوں کو آؤٹ سورس کیا تھا، جو کہ اب مارچ 2023 میں ختم ہو چکا ہے۔ 6 مہینے کا یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ آؤٹ سورسنگ کی جائے گی۔ تاہم اب واسا انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسی ماڈل کو دوبارہ اڈاپٹ کیا جائے اور معاہدے میں کچھ تبدیلیاں لا کر دوبارہ اس جو ٹیوب ویلز ہے اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ اب یہ پلان بنایا گیا ہے کہ واسا کے ٹیوب ویلز 3 کی بجائے 2 حصوں میں آؤٹ سورس کیے جائیں گے، جس میں مینٹیننس ڈویژن نارتھ اور مینٹیننس ڈویژن ساؤتھ کے زیر انتظام ٹیوب ویلز کے علیحدہ ٹینڈر کیے جائیں گے۔ ٹیوب ویلز پر ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے یہ نجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا اور واسا اس کے عوض نجی کمپنی کو جو سروس چارجز ہے وہ ادا کرے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشن کی آؤٹ سورسنگ کا ٹینڈر آئندہ ماہ جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ نگران صوبائی وزیر صحت جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس 37ویں سینڈیکیٹ اجلاس کی میٹنگ منٹس کی منظوری۔ فائنینشیل پاورز کو فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ماتحت افسران کو سونپنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ڈاکٹر جاوید اکرم کے اس متعلق کہنا ہے کہ عوام تک صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اجلاس کا احوال جانیں گے محمد بلال سے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا۔
चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी का 34वां सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें महकमा सेहत के आला अफसरान भी मौजूद थे। और सिंडिकेट इजलास के दौरान माली साल 2023-24 के लिए फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फंड और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के बजट तकमीला की मंजूरी भी दे दी गई। और सिंडिकेट इजलास के दौरान फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजिम की तनख्वाहों में महकमा फिनांस की जानिब से डहॉक रिलीफ अलाउंस के नोटिफिकेशन के मुताबिक 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और सिंडिकेट इजलास के दौरान फाइनेंशियल पावर्स को फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मतहत अफसरान को सौंपने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सिंडिकेट इजलास के दौरान गंगाराम और दीगर अस्पतालों के लिए अद्वियात, प्रिंटिंग स्टोर्स, आइटम स्टेशनरी, जनरल स्टोर, सीसीटीवी कैमरों, इलेक्ट्रिक एंड सेंट्री स्टोर और मेडिकल गैसेज की खरीदारी के लिए फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर करने की मंजूरी जो है ये दे दी गई है। इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबात ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पैकिंग आइटम्स के स्टॉल सजाए हैं और पंजाब की तिब्बी दस्तगाहों में क्वालिटी रिसर्च पर खास तवज्जो दी जा रही है। जबकि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास महकमा मादनियात के रेवेन्यू को 100 अरब तक ले जाने के उमूर पर गुफ्तगू। इब्राहिम मुराद कहते हैं मंसूबे पर अमल दरामद से हज़ारों नौकरियां और अरबों रुपए का रेवेन्यू पैदा होगा। हम सबको मिलकर ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करना होगा। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। बताइए ज़ैन। ये महकमा मादनियात के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो कि इस वक्त 10 अरब है और उसको बढ़ाकर 100 अरब तक लाने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। और इसी का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत महकमा फील्ड फॉर्मेशन और कंपनियों का बजरिया जूम ओपन हाउस इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर की जानिब से ये बताया गया कि इस मंसूबे पर अमल दरामद से हज़ारों नौकरियां और अरबों रुपए का जो रेवेन्यू है वो पैदा होगा। इस मौका पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि एक माइन में 10 से 20 अरब डॉलर के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। खास तौर पर चनियोट में आयरन के 265 मिलियन डॉलर का जो ज़खीरा है वो मौजूद है, जिसकी मालियत 8 अरब डॉलर बनती है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि तकरीबन 30 अरब डॉलर के ज़खायर इन दो साइट पर मौजूद हैं, जो कि मुल्क के माली हालात बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। फ्री मेडिकल कैंप से मुतालिक खबर ये है कि पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पुलिस मुलाजमीन के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे और सीनियर डॉक्टर्स जबकि कंसल्टेंट ने मुलाजमीन का फ्री चेकअप भी किया। इस बारे जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस के जो मुताबिक अफसरान हैं और जो उनके अहलकार हैं उनके बेहतर इलाज के लिए पुलिस लाइन के लागू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। और पंजाब पुलिस और निजी फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्किदा कैंप में पुलिस मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। AIG वेलफेयर नवीद अंजमन ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और मेडिकल चेकअप भी वहाँ से अपना करवाया। इस वाले से IGP डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टर के मरीजों का फ्री चेकअप कर रहे हैं। पुलिस जो है मुलाजमीन को मेडिकल टेस्टों के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। कैंप में मुख्तलिफ शोबों के सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट मौजूद हैं और मुलाजमीन का फ्री चेकअप और टेस्ट जो है वो कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि कैंप में आने वाले मुलाजमीन को इलाज में हर मुमकिन सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही हैं। पुलिस फोर्स और उनके अहलखाना की हेल्थ और वेलफेयर, उसके अलावा इलाज के लिए हर मुमकिन इकदाम IGP पंजाब का कहना है कि किए जा रहे हैं ताकि जो एहलकार हैं और मुतअद्दिद अफसरान हैं वो फील्ड में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LDA टीमों का जौहर टाउन और मलहका इलाकों में ऑपरेशन। 20 से ज़ायद गैर कानूनी इमलाक को सरबा मोहर और मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 अली नुसरत ने किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। बताइए ज़ैन। कमिश्नर लाहौर और DCLT के मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर LDA टीमों की तरफ से जौहर टाउन और मलहका इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। और ऑपरेशन के दौरान 20 से ज़ायद जो गैर कानूनी इमलाक थी उनको मिसमार और सरब मोहर कर दिया गया है। इसमें जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 9A पर गैर कानूनी शटर्स को मिसमार किया गया, जबकि प्लॉट नंबर 8 को गैर कानूनी इजाफा और तब्दीली करने पर जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया गया। इसी तरह मंजूर शुदा प्लान की खिलाफ वर्जी पर मौजा बागड़िया में कचरा नंबर 1825 पर की गई तमीरात को मिसमार कर दिया गया। जौहर टाउन में ही गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर प्लॉट नंबर 422 और 425
डी ब्लॉक, जबकि D1 ब्लॉक में प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 8 और प्लॉट नंबर 9 समेत दीगर इमलाक जो कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी, उनको सर्वमोहर कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट नंबर 77C2 को गैर कानूनी इजाफा और तब्दील करने पर सीज किया गया। इसी तरह बुलंदशहर टाउन में भी LDA टीमों ने कार्रवाई की और प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 21 और 22 को बगैर मंजूरी के तब्दील करने पर उसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा LDA कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करते हुए जहां पर गैर कानूनी तजावुजात थी और शटर्स लगाए गए थे, LDA टीमों ने उनको भी मिसमार कर दिया है। उनको भी मिसमार कर दिया है। जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलें आगाह करने के लिए। 19वें ग्रेड के असामी के लिए जूनियर लोकल गवर्नमेंट अफसरान की दौड़े। ग्रेड 17 के ऑफिसर हारिस जलील दौड़ में सबसे आगे आ चुके हैं और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सियासी सिफारिशें मानने से साफ इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर लाहौर को मेरिट पर MOR लगाने की हिदायत है। इस बारे में बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन की 19वें ग्रेड की सारी असामी के लिए सीनियर लोकल गवर्नमेंट अफसरान मैदान में आ चुके हैं और दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सियासी सिफारिशें मानने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन को मेरिट पर MOR लगाने की हदायत कर दी है। अगर देखा जाए तो इस दौर में ग्रेड 17 के ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट हारिस जलील जो है वो सबसे आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 19वें ग्रेड के जुबैर भट्टू और तीसरे नंबर पर 17वें ग्रेड के सुहेल अशरफ गोंदल का नाम भी शामिल है। 17वें ग्रेड के राना अशरफ, सदाकत मलिक, तनवीर बलोच और ताहिर अली भी इस दौर में शामिल हैं, जबकि 17वें ग्रेड की फारिस जुबैर, इशफाक अली और नूरुल सबा भी इस दौर में शामिल हैं। इस वाले से 19वें ग्रेड की MO रेगुलेशन की खाली असामी पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन की इजाजत मशरूत हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। इंसदाद पोलियो मुहिम में 67 घरानों का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार। DC लाहौर ने बर वक्त वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए। अब तक 4,26,537 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, इंसदाद पोलियो मुहिम में 67 घरानों का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार। DC लाहौर ने बर वक्त वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए। अब तक 4,26,537 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। इंसदाद पोलियो मुहिम में 67 घरानों का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार है और DC लाहौर ने बर वक्त वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए हैं, जबकि अब तक 4,26,537 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। पोलियो टीमें भी इस हवाले से काम कर रही हैं और DC लाहौर की जानिब से भी इस मुताबिक हिदायत की गई हैं कि घर घर जाकर छोटे बच्चों को कतरे पिलाए जाएँ। अब तक 4,26,537 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। इससे पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताएगा 67 घरानों का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार है, क्या वजह है? हाँ जी बिल्कुल, पोलियो मुहिम का तीसरा रोज है। 4,26,537 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जारी पोलियो मुहिम में अब तक 2,91,121 घरों को कवर किया जा चुका है। 97 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 7 रोजा पोलियो मुहिम में 20 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन से पोलियो टीमों के साथ ताउन करके बच्चों को मजदूरी से बचाए। इस वाले से देखा गया है कि ये 4 रोज पोलियो मुहिम में अब तक जो है वो 4,26,537 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इनकारी घरों को बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर कायल कर रहे हैं। इनकारी घरों में 67 ऐसे वालिदैन हैं जिनको कायल कर लिया गया है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं। पिला दिए गए हैं। इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने न्यूजीलैंड जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया है। मुसलमान की निशानदही पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद दिलदार नामी एजेंट को भी एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुसलमान मोहम्मद जुबैर, वहीद अख्तर और असद दानियाल फ्लाइट नंबर EY242 से यूनान जा रहे थे। मुसलमान की जानिब से पेश किया जाने वाला यूनान का वीज़ा जारी निकला है और FIA ज़राए के मुताबिक मुसलमान के पासपोर्ट्स पर रवानगी और पाकिस्तान आमद के जारी स्टैंप भी लगी हुई थी। मुसाफिरों की आमद और रवानगी के हवाले से भी सिस्टम में कोई सफरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसलमान ने फीकर्स 25 लाख रुपए की एवज एजेंट से कार्ड और जाली स्टैंप्स लगवाई।
मुलजिमान को कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कुल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर में माह सितंबर में 127 बेहकारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि इंसदादे गदागरी मुहिम के तहत रेस्क्यू टीम की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंजाब भर में गुज़िश्ता माह के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़िलाई दफातर में रेस्क्यू टीमों ने 602 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया। बेकारी बच्चों के बारे में शिकायत पर हफ्ता और इतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लाहौर में कैंपस पुल, गुलबर्ग मेन मार्केट, जोहर टाउन, अकबर चौक, भुट्टा चौक और डिफेंस से बच्चों को तहवील में लिया गया। बरकत मार्केट, करीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट, MM आलम रोड, दाता दरबार और दीगर इलाकों से भी बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया।